12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जा रही है। और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं इंस्पायर स्कॉलर गवर्नमेंट पेज पर। यहाँ पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो निकल आ गया है। और यूपी बोर्ड के जो मुख्यमंत्री हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो यूपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th पास आउट करी हुई है, उनको 4 लाख रुपए दे रही है, वो भी स्कॉलरशिप के तरीके। इस ये जो स्कॉलर का नाम है वो उसको इंस्पायर स्कॉलर कहा जाता है। तो इस इंस्पायर स्कॉलर को आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंस्पायर स्कॉलर के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, 12th के बाद सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ पहले हम लोग यूपी बोर्ड के जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनका रिजल्ट देख लेते हैं कि कितना परसेंट हाईएस्ट गया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो 10th का है, 10th का जो फर्स्ट बच्चा हुआ है वो यश प्रताप सिंह है, जिसके 97% गए हैं। ये उमरी जलौन से पास आउट हुआ है। और सेकंड बच्चा जो है वो अंशी है और इटावा से ये पास आउट हुई है, 97.67% गए हैं। ठीक है। और यूपी बोर्ड के 12th का रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट हाईएस्ट बच्चा है वो महक जायसवाल है, प्रयागराज से आई है, 97.20% गया हुआ है। और जो सेकंड बच्चा आया है यूपी बोर्ड का, जो टॉप सेकंड बच्चा है वो साक्षी है। ठीक है। और थर्ड बच्चा है सेकंड, ये तो इन लोग के नंबर जो हैं, सेकंड 4 बच्चे आए हैं। ठीक है। एक साक्षी, आदर्श, शिवानी और अनुष्का थर्ड बच्चे हैं। और मोहिनी है, 96.40%। इन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ये हम लोग के टॉपर्स की बात है। चलिए आप बात करते हैं कि हम लोग को स्कॉलर मिलेगी कैसे। तो स्कॉलर को अप्लाई करने, जो हमें स्कॉलर है वो 5 सालों तक मिलती है। ठीक है। तो स्कॉलर जो आपका, देखो, हर साल आपको 60,000 रुपये मिलते हैं। और इस स्कॉलर के टाइप पर आप जैसे इस स्कॉलर में अप्लाई कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये इस स्कॉलर पे आपको 60,000 रुपये मिलते हैं और 20,000 रुपये आपको मेंटोरशिप प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। ये जो मेंटोरशिप प्रोजेक्ट है ये है, 20,000 रुपये इससे मिलते हैं। 60,000 रुपये अगर आपको मिलते हैं जब आप बीएससी, एमएससी, या अभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये आपको 5 साल तक मिलते हैं। तो 3 लाख रुपए आपको मतलब कि इंस्पायर स्कॉलर के मिलते हैं। और इंस्पायर स्कॉलर के साथ साथ 20,000 रुपये हर साल, ठीक है, आपको मिलते हैं 5 सालों तक, 1 लाख रुपए। ठीक है। हर साल आपको एक प्रोजेक्ट बना करके जमा करना होता है और सबमिट करना होता है। और उसमें आपको पीएचडी होल्डर टीचर के सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप लोग को भाई पीएचडी होल्डर टीचर के सिग्नेचर, साइन, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो प्रोजेक्ट अगर आप नहीं बना पाते हो तो दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना है, कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये अभी आपको कैसे ज़रूरत है वो अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो इंस्पायर स्कॉलर के लिए हर साल, मतलब कि हर जितने जितने भी सिटीज़ हैं, मान लो बिहार बोर्ड है और यूपी बोर्ड है, उसका एक कट ऑफ निकलता है। ठीक है। जैसे यूपी बोर्ड का जो कट ऑफ है वो पिछले 5 सालों से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 2019 का जो कट ऑफ निकला था 77% था। इस अगर 77% आपके हैं तो आप लोग इंस्पायर स्कॉलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे 2022 का अगर हम लोग डेटा की बात करें तो 79% आया था। 2024 के इंस्पायर स्कॉलर की बात करें तो 87.20% था। ठीक है। तो अब 2025 का जो जिनका बच्चों का रिजल्ट आ गया है उनके लिए बहुत बड़ी बधाई। अभी जो कट ऑफ है वो मतलब कि डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये सितंबर जो सितंबर आपका इस 2025 का आएगा उससे पहले पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि सितंबर में इंस्पायर स्कॉलर का फॉर्म आता है, उससे पहले ये लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि सारे जितने भी स्टेट हैं उन सब स्टेट के भाई यूपी मतलब कि रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद ही ये लोग डिक्लेयर करते हैं कि कितना हमें कट ऑफ रखना है हर स्टेट का। तो यूपी बोर्ड की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है तो आप लोग टेंशन मत करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम आपको कट ऑफ का बता देंगे कि आप कब इस कट ऑफ के मतलब कि कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। ठीक है। जैसे पिछले साल का जो कट ऑफ था वो 436 नंबर का था। ठीक है। यहाँ पे 436 नंबर का पिछले साल कट ऑफ गया था। इस साल भाई कुछ कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं। ठीक है। तो वो तो भाई सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। नीचे आओगे इंस्पायर छात्रवृत्ति एलिजिबल, ये आप कैसे एलिजिबल होते हैं। ये जो इंस्पायर स्कॉलर होती है वो कक्षा 12 के टॉप 1% को दी जाती है। ठीक है। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को ये कोई डिपेंडेंट नहीं है, साइंस स्ट्रीम ये आपको गलत बताया जा रहा है।
ठीक है, गलती से लिख दिया गया है, तो इसको ध्यान ना दें। टॉप 1% के बच्चों को ये दी जाती है किसी भी मान्यता को प्राप्त, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप उत्तीर्ण हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बीएससी, बीएस या एमएससी या एमएस प्रोग्राम में, मतलब कि प्रोग्राम में आप जाते हो, तो आप लोग इस इंस्पायर स्कॉलर के लिए एलिजिबल होते हो। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं भाई, यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने बैकग्राउंड में भाई बैचलर्स में बीएससी कर ली और वो भाई कट ऑफ क्लियर भी करे हैं, तो उनको भाई हर साल 80,000 रुपये मिलते रहते हैं। उसके उन्हें फ़ायदा मिलता रहता है कि यूपीएससी की तैयारी, वो कोचिंग वोचिंग वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो ये चीज़ का उनको वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको आप लोग अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपके आवश्यक दस्तावेज होते हैं। तो जैसे आपके 10वीं और 12वीं के, ठीक है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगती है, जन्म प्रमाण पत्र लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, और एक चीज़ ये भी लगती है, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ये आपका आधार कार्ड वो, और वैध पहचान पत्र, ठीक है, बैंक पासबुक, आधार कार्ड जरूरी होता है, और बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में ही होना चाहिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और किसी भी बैंक अकाउंट में आप खुलवा लेते हो तो आपको पैसा नहीं आता है, एसबीआई बैंक में ही आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको पैसा आता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है, ठीक है, एडमिशन सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपने बीएससी में कॉलेज में, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो बीएससी में ही मतलब कि आपने कॉलेज लिया है कि नहीं, तो उसका सर्टिफिकेट लगता है। और साथ ही साथ अगर आपने एमएससी में किया है तो आपको बीएससी का सर्टिफिकेट एमएससी का भी लगाना पड़ेगा। यार एमएससी कर रहे हो, बैचलर्स आपने कहीं और से कर लिए और फिर एमएससी कर रहे हो, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन की भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या एंडोर्समेंट फॉर्म सही से भरना होता है। जो एंडोर्समेंट फॉर्म होता है, आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोस हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, सारी हम लोग जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। ये जो वीडियो है वो 12th पास आउट होने के बाद बच्चों को बताई जा रही है कि क्या क्या कैसे प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है वगैरह वगैरह। और हम लोग ने सारी चीज़ों की वीडियो की, कैसे आप इंडोर्समेंट फॉर्म भरोगे, ठीक है, कैसे आप लोग आप साइन इन करोगे। इंस्पायर स्कॉलर की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंस्पायर स्कॉलर की जो ऑफिशियल साइट है वो कैसे यहाँ पे लॉगिन करके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि आएगा अभी सितंबर महीने से पहले पहले। सारी चीज़ों की हम लोग ने वीडियो डिटेल से बना रखी है इस चैनल पर, तो आप लोग जाएंगे तो आपको सारी तरीके की वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं है, आप एक बार में बिंग वॉच कर लोगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 60,000 रुपये तो मिल जाएंगे, ठीक है, 60,000 रुपये ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे किसी कैफ़े में आप जाकर के अप्लाई करवा रहे हो तो वो लोग अपना जीमेल लिख लेते हैं या अपना नंबर लिख लेते हैं, या कुछ कॉलेज वाले भी स्कैम कर रहे हैं बहुत भतेरो, तो वो लोग आप लोग का नंबर नहीं लिख करके अपनी जीमेल लगा देंगे या अपना नंबर डाल देंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें यार आप खुद से भरवाना और ध्यान से भरवाना, ठीक है। या आप प्रोजेक्ट बनवाते समय मान लो आप जैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये आप लोग बना नहीं सकते हो, क्योंकि अभी 2024 की जो स्कीम आई थी, जो उन्होंने अपडेट लाए थे इंस्पायर स्कॉलर गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने यार बहुत तगड़ी चीज़ कर दी है कि आप लोग मान लो इंस्पायर स्कॉलर आपने एक बार इंस्पायर जो मेंटोरशिप प्रोजेक्ट है ये आपने एक बार बनाया, तो आपसे जो गलती हुई, मान लो आपका रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब कि उसके बाद आप फिर से दोबारा बना करके भाई फिर से सबमिट कर दोगे, यही आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अब वो ऑप्शन खत्म हो गया है, केवल आप मेंटोरशिप प्रोजेक्ट एक बार ही सबमिट कर सकते हो। मान लो आपने एक बार बनाया, एक बार ही सबमिट किया, आपके वहाँ पे पीएचडी होल्डर के सीन से या सब कुछ लगा हुआ है, तो उसके बाद आप मतलब उसके बाद दोबारा आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो अगर आपका सील सिग्नेचर सारी चीज़ें सही है, मान लो प्रोजेक्ट में कोई कमी आ गई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आपका 1 साल का पैसा डूब जाएगा, आपको सीधे अगले साल ट्राई करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है आप लोग कुछ ना करके हमारे भाई दिए गए नंबर पर जा कर के आप कॉल करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी। ये जो चैनल भी है वो जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है। और हम आपको एक चीज़ और सलाह दें, आप हमारे यहाँ पे आओगे ना कम्युनिटी पोस्ट पर, यहाँ पे आओगे, ये पोस्ट पड़ी हुई हैं जो बच्चों के जो जितने भी इंस्पायर स्कॉलर के जो देखो इंस्पायर स्कॉलर का यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सब बच्चों का पैसा भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे और सारे बच्चों ने कमेंट भी अच्छे अच्छे करे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी आपको भाई फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हम लोग आपका पूरा प्रोजेक्ट बना कर दे देंगे। देखो सब बच्चों का प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट भी हो चुका है, वो ये पुरानी डेटा है। आपको नया नया डेटा के लिए आप हमारे यहाँ पे पेज पर जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको भतेरो लिंक्स मिल जाएंगे नीचे आकर के हम लोग से कांटेक्ट कैसे करना है
उसके बारे में आपको भी पता चल जाएगा। आप नीचे आओगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे व्हाट्सअप चैनल हम लोग आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको जितने भी हम लोग के जो प्रोजेक्ट नए नए अप्रूव्ड हो रहे हैं वो हम लोग की स्क्रीनशॉट लगा के देते हैं, ठीक है। और अभी हम आपके लिए बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं, तो आप लोग जो दूसरे अदर्स चैनल्स हैं उससे भी बच करके रखिए रहिएगा यार, वो लोग आपसे पैसे ले लेते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। तो इन स्कैम्स से बचो भाई, बहुत बतेरो मार्केट में स्कैम चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बचो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई कि क्या एलिजिबिलिटी, क्या सारी चीज़ें लगेंगी वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के बाद, और जय हिंद जय भारत।